एक बार फिर होगी 25 अक्टूबर को बैठक। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी ने अभी तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। 76 सीट पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद 26 या 27 को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी और राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक में लगेगी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर। बीजेपी ने अभी तक 124 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी भी ऐसी 76 सीट हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। और सीईसी की बैठक को लेकर जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ दिल्ली राजीव तिवारी हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, सीईसी की बैठक होगी एक बार फिर से, और क्योंकि अभी भी बहुत नाम बाकी हैं बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के 124 मतलब 124 नामों को डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है। लेकिन बचे हुए जो 76 नाम है उनको लेकर के मंथन जारी है। जो जानकारी मिल रही है 25 तारीख अहम दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके क्योंकि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की एक दौर की और बैठक होगी और इस बैठक में बचे हुए नामों को तय किया जाएगा। देखिए लगातार विरोध जारी है, 2 लिस्ट जारी होने के बाद विरोध जारी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही चुनावी मैदान में हम लोग भेजेंगे। तो अब जो है 76 नाम बचे हैं, वो कौन से नाम होंगे इसको तय करने के लिए 25 अक्टूबर को एक दौर की बैठक होगी। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में उन नामों को तय कर लिया जाएगा। उसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 26 या 27 2 दिन जो है रखे गए हैं कि 2 दिन में किसी एक दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में। 26 को भी हो सकती है, 26 को नहीं होगी तो 27 को पक्का जो मत बताया जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 27 तारीख हो जाएगी और उस दिन जो है कहा जा सकता है कि राजस्थान को लेके उम्मीदवारों के नाम को लेके आखिरी दिन होगा। उस दिन सारे नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और उस दिन जो है सीईसी की बैठक में उन नामों पर मुहर लगेगी। जी राजीव, तो ये मान लें कि जो बचे हुए 76 नाम हैं उन सभी नामों पर आखिरी जो मोहर है, यानी एक साथ जो तीसरी लिस्ट आएगी उसमें ये तमाम नाम नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी भी देखिए इस समय राजस्थान में लगी हुई है कि किसे कहां पे चुनाव प्रचार करना है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाए। और अभी तक 124 124 नाम को है डिक्लेयर किया गया है। 76 नाम और बचे हुए हैं। तो अब उनका मानना है कि जल्द से जल्द इन नामों का ऐलान कर दिया जाए। अब तीसरी लिस्ट जो आएगी उसमें माना जा रहा है कि कुछ सीटों को छोड़ करके लगभग सारे सीट फाइनल कर लिए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरह से 2 सीटों को 2 लिस्ट आने के बाद किस तरह से बगावत है। ऐसे में कुछ ऐसे सीट है जहां पे लगातार अंत समय तक जो है वहां की स्थिति बनी रहती है। तो वो आखिरी समय में वहां पे उम्मीदवार के नाम को घोषित किया जाता है। फिलहाल रणनीतिकारों का यही मानना है कि जल्द से जल्द जो है जो बचे हुए नाम है उनको घोषित कर दिया जाए। तो जो उम्मीदवार होगा अपने क्षेत्र में जाकर के जनता से जुड़ेगा, प्रचार प्रसार करेगा अपने हिसाब से। अच्छा राजीव, जो दूसरी लिस्ट में कह रहे थे कि सांसदों को भी उतारा जा सकता है या ऐसी सीटें जहां पर थोड़ा सा चीजें गणित नहीं बैठ पा रहा था, क्या इस बार जो तीसरी लिस्ट आएगी ऐसी कोई वहां पर सीटें हैं जहां पर सांसदों को उतारा जाए? देखिए संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पहली लिस्ट थी आपने देखा 41 लिस्ट में जो है 41 उम्मीदवारों को जो नाम घोषित हुआ उसमें 7 सांसदों का नाम घोषित हुआ और 12 जो विधानसभा सीट है वहां पे लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। तो जो हालात बिगड़े थे उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये लगा कि आने वाले समय में अगर टिकट काटा जाता है और दूसरे को दिया जाता है, नए चेहरों को या सांसदों को उतारा जाता है, तो अगर विद्रोह अधिक हो जाएगा तो चुनाव जीतना पार्टी में जो पार्टी के जो विद्रोही नेता हैं चुनौती को खड़ा कर देंगे। तो चीजों को मैनेज करने की बड़ी कोशिश की गई है। कहा जा सकता है कि पहली लिस्ट आने के बाद जो आग लगी थी भारतीय जनता पार्टी में, दूसरी लिस्ट ला करके उसे बुझाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह जो समस्या बनी हुई है अभी समस्या खत्म नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये भी मानता है कि चुनाव में उसी को भेजना उचित होगा जो पार्टी को जीत दिला सके और उसी फार्मूले पर पार्टी अभी भी काम कर रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का यह मानना है कि कोई नाराज होगा तो उसे समय रहते मना लिया जाएगा, यह अपने हाथ में है। लेकिन अगर कोई गलत आदमी को टिकट दे दिया जाए और चुनाव न जीते तो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा।
पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पार्टी में काम करने वालों की जरूरत है। किसी को समय रहते क्या जिम्मेदारी देनी है यह तय किया जाएगा। चुनाव लड़ना ही नहीं है तो उस तरह से कमेटी गठित की गई है। मान मनोबल चल रहा है अंदर खाने, लेकिन पार्टी उसी चुनावी मैदान में टिकट देगी जो पार्टी को जीत दिला सके। अब बचे हुए जो 76 नाम है इनको लेकर कहा जा सकता है अंदर खाने मंथन चल रहा है और 25 अक्टूबर को जो बैठक होगी उस बैठक में उन नामों पर मुहर लगा लिया जाएगा कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। एक संभावना अभी भी बनी हुई है जो आपने कहा कि तीसरी लिस्ट में हो सकता है कि कुछ सांसदों के नाम शामिल हो, क्योंकि बहुत से सांसद हैं जो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी इच्छा वो जताए थे, लेकिन उस समय को हालात को देखते हुए पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, चुनाव में उतारती है या नहीं उतारती है, यह देखना होगा। जी ठीक है। और अभी देखिए, अगर बात करें हॉट सीट या फिर ऐसी सीट जिन पर अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है, हवा महल हो, जयपुर की आप बहुत सारी सीट देख लीजिए, किशनपोल हो, ऐसी ये वो सीटें हैं जिन पर सबकी नजर रहती है। तो अभी तक इन सीटों पर बीजेपी की कोई उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है। क्या अब इसको लेकर कोई गणित बैठाया जा रहा है? क्या कुछ रहेगा इसको लेकर, बताएं। बिल्कुल, देखिए हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी गणित बैठाने के बाद, समीकरण सेट करने के बाद ही जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। और जहां तक जयपुर की सीटों को लेकर के तो देखिए क्या होता है कि राजनीति में जो भी नेता होता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, और हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी इच्छा प्रबल होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, लेकिन टिकट किसी एक आदमी को दिया जाता है जो पार्टी को जीत दिला सके, ऐसा विश्वास इसके ऊपर पार्टी करती है। तो अब टिकट के दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी के जो रणनीतिकार है, पार्टी के जो शीर्ष नेता है, उनका ये मानना है कि जो स्थिति बनी हुई है, देखिए विरोध करने से कुछ फायदा है नहीं। अब विरोध को ही कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है मतदान के पहले। तो यही वजह है कि कुछ सीटों को रोक करके जो है नामों का ऐलान किया जा रहा है। जो 76 नाम बचे हैं इसमें से कम कुछ ऐसे नाम है जो रोक लिए जाएंगे। तीसरी लिस्ट में भी जो जानकारी मिली है सूत्रों से, जहां पे विवाद होने की संभावना है, तमाम प्रबल दावेदार है, बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सीटों को जो है समय के हिसाब से वहां पे नाम घोषित किए जाएंगे। फिलहाल कहा जा सकता है बचे हुए नामों को जल्द से जल्द बीजेपी के रणनीतिकार घोषित करना चाहते हैं। अच्छा राजीव, एक चीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम जिनको रिपीट किया गया है, अभी भी बहुत सारे नाम हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और अब कहे तो जैसे अशोक परनामी ही आप ले लीजिए, उनको भी इंतजार है, और ऐसे अभी और भी फहरिस्त लंबी है। तो क्या वो भी अब रिपीट किए जा सकते हैं? देखिए राजनीति में संभावनाएं प्रबल होती हैं तमाम। देखिए अभी जैसे दूसरी लिस्ट आई उसके पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही कि एज फैक्टर होगा और तमाम चीजें जो है, जो 10,000 से अधिक मतों से नई जीत हासिल किया है उनका टिकट कर सकता है। लेकिन पार्टी जो है अपने नेता पर भरोसा करती है कि क्या हमको जीत दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, क्या स्थिति है। चाहे वो कालीचरण सरदार की बात कीजिए या देवनानी की बात कीजिए, ये लोग उम्र के पड़ाव पर हैं, लेकिन पार्टी को लगा कि अरुण चतुर्वेदी की बात कर लीजिए, हालांकि ये वो नाम है सिविल लाइंस पे भी अभी, क्योंकि अभी सहमति नहीं बनी या कहीं कि अभी इस पे चर्चा होनी बाकी है। अशोक परनामी खड़े होते हैं, उन पे भी अभी चर्चा होने बाकी है। ये वो नाम है जो जिन पे नजरें हैं। इसके अलावा भी बहुत तमाम नाम है, बहुत सारी सीटें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।